नमस्कार, जय हिंद फ्रेंड्स। क्या हालचाल। आई होप आप लोग मस्त होंगे और अपने पढ़ाई में बहुत ज्यादा व्यस्त होंगे। आज हमारा स्टार्ट हो रहा है चैप्टर नंबर 4 क्लास 10 यानी कि बोर्ड एग्जाम का मैथ का चैप्टर नंबर 4 जो कि है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और अभी तक अगर आप पॉलिनोमियल को बढ़िया तरीके से समझ लिए हो अगर हमारे कॉन्सेप्ट वीडियो से, तो चिंता मत कर लो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप इजीली कर जाओगे और इजीली इसको खत्म कर दोगे। बहुत लेंदी चैप्टर नहीं है, लेकिन हाँ सारे कॉन्सेप्ट बेस्ड है पॉलिनोमियल्स चैप्टर पे, यानी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स और कुछ पॉलिनोमियल्स पे। तो मेन जो है आपका चैप्टर नंबर 2, सॉरी मैंने चैप्टर नंबर 3 बोल दिया, पॉलिनोमियल्स पे सारे ये क्वेश्चंस बेसिस रहेंगे। ये चैप्टर ही पूरा बेस है पॉलिनोमियल पे। और अभी आप हमारे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को दबाकर जरूर दबा लेना। और पहली बात आपको बताना हम चाहते हैं कि अगर इस चैनल पे आप जुड़े तो क्लास 10 के सारे चैप्टर के सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आपको इस पूरे चैनल पे कराए जाएंगे। उसके बाद जब सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट खत्म होंगे उसके बाद आपको सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराए जाएंगे ताकि आप बोर्ड एग्जाम में 100 आउट ऑफ 100 मैथ में पा सको। और रिवीजन के लिए भी सबसे रामबाण साबित होगा। ऐसा शॉर्ट शॉर्ट वीडियो में आप आराम से रिवीजन कर सकते हो सारे कॉन्सेप्ट को। और अभी तक हमारे इस टेलीग्राम चैनल बोर्ड एग्जाम हंटर को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो जाकर सब्सक्राइब कर लेना, ज्वाइन कर लेना, क्योंकि सारे लेटेस्ट अपडेट, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वहां पे आपको मिल जाएंगे। बिना देरी के हुए शुरुआत करता है हमारा चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन पार्ट 1। देखो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमने पहले कभी क्वाड्रेटिक का नाम सुना है, अब वो कहां सुना है हमने, पॉलिनोमियल सुना है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स थे ना डिग्री के बेसिस पे, तो वहां हमने रिवीजन किया था कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है वो हमने सीखा था। सेम टू सेम उसी बेसिस पे देखो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है। सबसे पहले रिवीजन करेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है। देखो एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पॉलिनोमियल क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ये क्या है भैया, एक पॉलिनोमियल है। कैसा पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। अब भैया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैसे है, देखो a quadratic equation is a polynomial equation of degree 2। यानी एक ऐसा पॉलिनोमियल, तो पॉलिनोमियल क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये हमने पीछे पढ़ चुके हैं वो सब हम। तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐसा पॉलिनोमियल होता है जिसकी जो डिग्री है, अब ये भैया डिग्री क्या होती है, डिग्री हमने कई वीडियो बता चुका, फिर बताते हैं कि डिग्री द मैक्सिमम पावर ऑफ द वेरिएबल्स, यानी इस वेरिएबल में सबसे मैक्सिमम पावर कितनी है वो होती है डिग्री उस इक्वेशन की, उस पॉलिनोमियल की, उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। अच्छा, क्वाड्रेटिक का मतलब ये होता है जिसकी डिग्री 2 हो, ऐसा इक्वेशन जिसकी डिग्री क्या हो, 2 हो। इक्वेशन तो कई सारे हो सकते हैं, अभी हमने पीछे पढ़ के आया कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। तो पेयर ऑफ लीनियर क्यों बोला है, वहां पर लीनियर इक्वेशन की बात की है, तो लीनियर मतलब होता है जिसकी डिग्री 1 हो। ठीक है, उसमें जो वेरिएबल्स है उसकी डिग्री कितनी हो, 1 हो। और इसमें पहला बताना चाहते हैं वेरिएबल आपके कौन कौन से है। वेरिएबल आपके इसमें है एक्स, ना कि ए, ना कि बी, ना कि सी। जो ए है वो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है, एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट है। जो बी है वो एक्स का कोफिशिएंट है और जो सी है वो कांस्टेंट है। समझ गए। तो मेरा जो मेन कहने का मतलब है कि क्वाड्रेटिक मतलब होता है जिसकी मैक्सिमम पावर 2 हो, और इक्वेशन मतलब समझ गए इक्वेशन है जिसमें वेरिएबल्स का मिक्सचर हो और कांस्टेंट का और बहुत सारी चीजें। ठीक, तो एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, इज अ पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल हो गया। अब भैया यहां इक्वेशन वर्ड क्यों बोला है, इक्वेशन का मतलब क्या है। देखो इक्वेशन का मतलब है कि इसके इक्वल टू हम लगा देंगे जीरो, या फिर इसके इक्वल टू जीरो नहीं तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन इसमें जीरो रहेगा। ठीक है, तो इक्वेशन का मतलब क्या होता है, कुछ ना कुछ इक्वल दिया हो, हम इक्वल ले लिए जीरो, तो बस यही हो गया हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज अ पॉलिनोमियल इक्वेशन, इज अ पॉलिनोमियल इक्वेशन, पॉलिनोमियल इक्वेशन जिसकी डिग्री क्या हो, 2 होनी चाहिए। अब डिग्री मतलब मैक्सिमम पावर, मैक्सिमम पावर इसमें 2 ही दिख रही है सारे में। इसके पास 2 है, इसके पास 1 है, इसके पास 0 है। ये हमने बताया कि कैसे 0 होता है, नहीं देखे जाके पॉलिनोमियल चैप्टर में देख लो। ठीक है, अच्छा तो इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा, इसका एग्जांपल ले सकते हैं 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। अगर यहां तक हमने छोड़ दिया तो ये हमारे पास क्या है, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल हम कहेंगे। लेकिन क्वाड्रेटिक इक्वेशन कब बनेगा, जब ये पॉलिनोमियल एक इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाए, और इक्वेशन में कन्वर्ट करने के लिए हम लगा देते हैं जीरो इक्वल टू।
अब ये बन गया एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ना कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल तो सिर्फ आपका यहां से यहां तक है, ये इक्वल टू 0 नहीं रहेगा तब। तो पॉलिनोमियल और क्वाड्रेटिक में डिफरेंस पता, पॉलिनोमियल और इक्वेशन में डिफरेंस आप पता करके रखना, ठीक है। तो ये हमारे पास एग्जांपल हो गया। अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, हम आपको सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म ही बताया है, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। यही है एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म, ये याद रखना, ठीक है। तो इतना सारी चीजें हमने यहां पर देख लिया है कि एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता क्या है, क्वाड्रेटिक का मतलब क्या होता है, क्वाड्रेटिक मतलब जिसका डिग्री 2 हो ऐसा इक्वेशन। इक्वेशन का मतलब हमने समझ लिया, एक हमने एग्जांपल भी देख लिया और एक स्टैंडर्ड फॉर्म भी इसका हम देख लिया। अब हम बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे, वो देखो। चलो, जो हमारा अगला कॉन्सेप्ट है वो है कि मेथड ऑफ सॉल्विंग अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम सॉल्व कैसे करते हैं। अगर आप एक पॉलिनोमियल के जीरोस निकालने के तरीके जानते हो, फिर से मैं बोल रहा हूं, अगर आप एक पॉलिनोमियल के जीरोस निकालने के तरीके जानते हो तो आप जो ये फैक्टराइजेशन मेथड है ना इसको सॉल्व करने का, वो इजी तरीके से सीख जाओगे। और नहीं सीखे हो तो फिर देख लो एक बार। चलो देखो, पहले हम लेते हैं, तो जो पहला मेथड है वो हमारा फैक्टराइजेशन मेथड है। हम एग्जांपल एक ले लेते हैं यहां पे। देखो, हमने एग्जांपल लिया x² प्लस 7x प्लस 10 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास एक आ गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब देखो, हमें क्या करना होता है, ऐसे 2 नंबर फाइंड करने हैं। फाइंड 2 नंबर हुज जो प्रोडक्ट हो, ध्यान देना भाई, जो प्रोडक्ट हो वो होना चाहिए AC और जो सम हो वो होना चाहिए B। अब भैया ये क्या कह दिए, देखो अगर आप वो पॉलिनोमियल देखे तो इजीली समझ जाओगे कि ABC क्या है। नहीं समझ आता बताते हैं। देखो, अगर आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना है बाय द हेल्प ऑफ फैक्टराइजेशन मेथड, तो आपको क्या करना पड़ेगा, ऐसे दो नंबर के पेयर ढूंढने पड़ेंगे, 2 नंबर ऐसे ढूंढने पड़ेंगे जिनका अगर हम प्रोडक्ट करें तो हमारे पास a इंटू सी आना चाहिए। अब भैया a और c क्या है, देखो जनरल फॉर्म क्या होता है, ax² प्लस bx प्लस c होता है। तो a क्या है, यानी x² कोफिशिएंट, तो x² कोफिशिएंट में क्या दिख रहा है, कुछ नहीं, यानी यहाँ पर 1 है, कुछ नहीं दिखता है इक्वेशन में, तो वहां 1 मान लिया जाता है। और c क्या है, 10 है, यानी जो a इंटू सी हो, यानी 10 इंटू 1 हो, वो उसका प्रोडक्ट होना चाहिए उन दोनों नंबर का, जो सम हो वो b यानी कि 7 होना चाहिए। अच्छा, ऐसे 2 नंबर ढूंढो जिनका प्रोडक्ट क्या हो, 1 इंटू 10 यानी कि 10 हो, और जिनका b मतलब 7, तो जो सम हो वो कितना हो, 7 हो। तो हमारे पास हमें दिखे 5 और 2। अगर हम 5 और 2 का प्रोडक्ट निकाल रहे हैं तो देखो क्या 10 आ जा रहा है, 5 और 2 का प्रोडक्ट निकाल तो 10 आ गया, और 5 और 2 कर दिए तो कितना आ गया, 7। अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट बात आप याद रखना, कैसे हम डिसाइड करेंगे कि वो सम करके लाना है या फिर डिफरेंस करके लाना है। ये बच्चे बहुत गलती करते हैं, या हमारे जो दोस्त हैं वो भी गलती करते हैं भाई। देखो, तो सम या यहां पर डिफरेंस भी हो सकता है, बुक में देखोगे तो डिफरेंस नहीं लिखा रहता है, लेकिन लिख रहता है डिफरेंस। तो कैसे पता चलेगा कि सम करके लाना है या फिर डिफरेंस करके लाना है। देखो, हम इस सी के सिंबल के हिसाब से डिसाइड करते हैं। अगर सी का सिंबल प्लस है तो हमें ऐड करके बी लाना है, मतलब कि ये नंबर लाना है, एक्स का कोफिशिएंट। अगर ये माइनस है तो सब्ट्रैक्ट करके लाना है। हम इससे नहीं डिसाइड करेंगे, हम इस वाले सिंबल से डिसाइड करेंगे। तो हमें वो नंबर मिल गए 5 और 2। अब लिखो कैसे, तो x² प्लस कौन से 2 नंबर को ऐड करने पे आ रहा है, 5 प्लस 2, और बाहर हम लिखेंगे इस x को, प्लस ये 10 को हम वैसे ही रहने देंगे, इसको नहीं ब्रेक करेंगे 5 इंटू 2 में। बस हमें जरूरत इसको ब्रेक करने की थी, लेकिन नंबर ऐसा होना चाहिए जिसका सम 7 आए और प्रोडक्ट AC यानी कि 10 आ जाए। अच्छा, इक्वल टू 0। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे, x², एक बार 5 में x का मल्टीप्लाई तो 5x, प्लस एक बार 2 में x का मल्टीप्लाई तो 2x प्लस 10 इज इक्वल टू 0। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर 4 टर्म दिख रहा है तो 2-2 टर्म्स का हम पेयर बनाते हैं। ये सारी चीज हमने पॉलिनोमियल में बात कर ली है, लेकिन फिर से हम आपको बता रहे हैं, 2-2 का पेयर बना लेंगे। अब कॉमन क्या मिल रहा है, कॉमन हमें इन दोनों में x दिख रहा है, एक x,
तो एक एक्स ले लेते, एक्स स्क्वायर यानी 2x थे, तो एक एक्स बच गया प्लस 5 बच गया। और इन दोनों में से क्या क्या हम +2 कॉमन ले सकते हैं, सिंबल के साथ कॉमन लेना, तो x प्लस के 5 बच गया। अब भैया यहाँ 5 कैसे है, देखो भैया जो चीज हम कॉमन लेते हैं उससे हम उस टर्म में डिवाइड कराते हैं। अगर एक्स स्क्वायर इन दोनों में से कॉमन लिए तो एक एक्स चला जाएगा, नहीं एक्स से बचा। उसी तरह अगर 5x में x से डिवाइड करेंगे तो x चला जाएगा, नहीं 5 बचा। सेम टू सेम जो चीज हम कॉमन लेते हैं वो चीज से हम इन सब में डिवाइड करते हैं, जो आता है वो हम लिख देते हैं इज इक्वल टू 0। अच्छा, एक खास बात फिर हमको बताना जा रहा है। देखो हमने प्रीवियस में भी बताया था कि ये अंडर ब्रैकेट हमेशा सेम आनी चाहिए अगर आप फैक्टराइजेशन कर रहे हो। तो अगर ये दोनों डिफरेंट आए तो आपका जो फैक्टराइजेशन है वो गलत है, आपने वो दो नंबर जो पेयर है वो गलत ढूंढे हो। समझ गए? अब ये दोनों सेम आ गए, फिर इन दोनों कॉमन ले लेंगे तो x प्लस 5 एक ब्रैकेट में और x प्लस 2 एक ब्रैकेट में। यहां तक तो आपने पॉलिनोमियल का काम किया है, यहां तक आपने पॉलिनोमियल का काम किया है। अब आगे आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का काम करना है। इन दोनों को हम पुट करेंगे, x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, इसको एक बार 0 से कंपेयर करेंगे और एक बार इसको 0 से कंपेयर करेंगे, तो यहां से आ जाएगा x की वैल्यू -5 और x प्लस 2 को जब हम 0 से कंपेरिजन करेंगे तो भाई x की वैल्यू आ जाएगी -2। बस और कुछ नहीं करना है, बस यही करना था। चलो एक एग्जांपल और लेते हैं जहां पे हमारे पास x स्क्वायर की वैल्यू कुछ हो और उससे हमारा और मदद हो जाएगा सीखने में। चलो देखते हैं। तो हमारा अगला एग्जांपल है वो है 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। अब मैं ऐसे दो नंबर के पेयर ढूंढने हैं जिनका जो प्रोडक्ट हो वो कितना आएगा, a इंटू सी, यानी 2 1 जा 2, तो प्रोडक्ट हमारा 2 आना चाहिए। और सम, क्योंकि यहां पर प्लस है इसका सिंबल, तो सम करके हमें कितना लाना है, ये 3 लाना है। अब ढूंढ लो भाई, हमने ढूंढा 2 और 1। भैया आपको पता कैसे चल जा रहा है ये हमें बताइए। देखो भाई जो आपको प्रोडक्ट करके लाना है ना, राज की बात बता रहा हूं, किसी को बताना मत, जो हमने प्रोडक्ट लाया है उसी प्रोडक्ट को फैक्टराइज कर दो आप, तो 2 1, अगर दो ही दिख रहे हैं तो यही दो नंबर होंगे ही। अब भैया जैसे अगले बार में क्या था, यहां पर 10 1 जा 10, यानी प्रोडक्ट क्या निकाला था, मैं 10 निकाला था, तो आपको कैसे पता चला कि 5 और 2 ही होगा। देखो 2 5 जा 10, नो भैया 5 और 2 ही मिल रहा है। अगर दो नंबर मिल रहा है तो वही दो नंबर होंगे ही, क्योंकि हमें दो नंबर ही ढूंढने हैं। लेकिन अगर 3 हो गए तो उसमें से एडजस्ट करेंगे। जैसे मान लो हमारे पास आ गया 2 3 9 आ गया, तो हम क्या करेंगे, तो हम 9 2 जा 80 रख लेंगे और 3 रख के देखेंगे। अगर इन दोनों से काम बन जा रहा है तो ठीक, नहीं तो पेयर चेंज कर देंगे, 3 2 जा 6 कर देंगे, कॉमा 9 कर देंगे। हमें मल्टीप्लाई करके, मतलब अगर हमारे 3 नंबर आ गए तो दो नंबर का आपस में मल्टीप्लाई करके एक नंबर को सेपरेट लेके हम चेक करेंगे कि हमारा वो दो नंबर काम कर रहे हैं, यानी प्रोडक्ट और सम ला रहे हैं कि नहीं, वही काम कर रहा है। तो हमें 2 और 1 पता चल गया कैसा रहा। अब रख देंगे तो यहां पर जाएगा 2x स्क्वायर प्लस अंडर ब्रैकेट 2 प्लस 1 और बाहर x प्लस 1 इक्वल टू 0। ये हो जाएगा 2x स्क्वायर, ये प्लस 2x प्लस 1x, तो 1 नहीं लिखते, डायरेक्ट x लिख देते हैं, प्लस 1 इक्वल टू 0। इन दोनों में से कॉमन क्या दिख रहा है, हमें 2 भी दिख रहा है और x भी दिख रहा है। अब जो चीज ने उसे डिवाइड कराएंगे तो 2x स्क्वायर में 2x डिवाइड करेंगे तो x बचेगा, प्लस 2x में 2x डिवाइड करेंगे तो 1 बचेगा। और इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं दिख रहा है। जब भी कुछ कॉमन नहीं दिखता है तो हम प्लस 1 कॉमन लेते हैं, ये याद रखना। जब भी कुछ कॉमन नहीं दिखता है प्लस 1 कॉमन लेते हैं, तो बच क्या जाएगा, जो है वही लिख देना भाई, कुछ बचेगा ही नहीं। अब देखो ये दोनों ब्रैकेट सेम होगा, यानी x प्लस के 1 एक ब्रैकेट में, जो बच गया 2x और ये प्लस 1 बच गया एक ब्रैकेट में, इक्वल टू 0। इसको पुट कर देंगे इक्वल टू 0 के बराबर, यानी x प्लस 1 इक्वल टू 0, यानी x इक्वल टू -1। और यहां पे कर देंगे 2x प्लस 1 इक्वल टू 0, इसको हमने 0 के इक्वल रखा है, तो 2x इक्वल टू -1, तो x इक्वल टू -1/2। ये हो गई, तो समझ गए। चलो ठीक है, तो यहां तक होता है हमारा पार्ट 1 खत्म। मुश्किल से मुश्किल में 4 पार्ट या 3 पार्ट में ये सारा चैप्टर एंड हो जाएगा। अगर आपको कोई भी डाउट हो जरूर कमेंट में कमेंट कीजिएगा, किसी भी रिलेटेड क्वेश्चन से डाउट हो तो जरूर कीजिएगा, हम भी सॉल्व करेंगे, मिलकर सॉल्व करेंगे और आपका डाउट अपना डाउट क्लियर करेंगे। तो ये पार्ट 1 रहा, छोटा सा वीडियो है, जरूर देखना। तब तक के लिए मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट के साथ। जय हिंद, जय भारत।